रीत की शानदार पार्टी में माहौल जितना खुशनुमा था, उतना ही दिलों में तूफान भी चल रहा था। एक तरफ जहां प्रीत को गेस्ट से भरपूर तारीफें मिल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ आदित्य का चेहरा हर मुस्कान के साथ और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। वाह प्रीत, तुम्हारा डांस तो दिल छू गया। इतनी ग्रेसफुल हो तुम। सच में आदित्य की पसंद कमाल की है। हर एक तारीफ आदित्य के दिल में जलन की एक और चिंगारी जला रही थी। वो वहीं खड़ा खड़ा सब सुन रहा था और उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज खोज रही थीं, प्रीत की आंखों में उसके लिए कुछ स्पेशल। प्रीत ने पार्टी में हर किसी को अपनी मासूम मुस्कान और विनम्र स्वभाव से जीत लिया था। वो किसी भी मेहमान को नजरअंदाज नहीं कर रही थी, हर एक को जूस, हर एक से हल्की फुल्की बातचीत। लेकिन उसी बीच कहीं न कहीं आदित्य को लग रहा था जैसे प्रीत उससे दूर जा रही है। प्रीत, आदित्य ने उसे पीछे से धीरे से पुकारा। प्रीत मुस्कुराते हुए पलटी, हाँ आदित्य, सब ठीक है ना? लेकिन उसके जवाब से पहले ही आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। ये सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मुझे अजीब लग रहा है। क्या? प्रीत चौंकी। तुम मुझसे नाराज हो? वो तो बस लोग सामान्य बातें कर रहे थे। नॉर्मल। आदित्य के चेहरे पर अब पॉजिटिव लहजा साफ दिख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हारे करीब आता है। प्रीत थोड़ी देर चुप रही, पर उसी पल किसी कोने से कोई और सब देख रही थी, निशा। पार्टी के बीचों बीच खड़ी निशा की आंखों से जैसे आग निकल रही थी। उसका चेहरा अब मासूम नहीं, बल्कि डरावना लगने लगा था। उसके लिए ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये उसके टूटे हुए दिल की चीख थी। मम्मा, निशा ने नीति से धीरे से कहा, आदित्य सिर्फ मेरा है। मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगी। यहाँ तक कि प्रीत की भी नहीं। नीति ने उसकी आंखों में वो पागलपन देखा जिसे शायद कोई भी मां नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। निशा, संभालो खुद को। ये बस एक फीलिंग है, निकल जाएगी। नहीं मम्मा, निशा चिल्ला पड़ी। मैंने उसे अपनी दुआओं में पाया है। और अगर उसे कोई और छुएगा, तो वो हाथ नहीं रहेगा उसके पास। नीति डर गई थी। यह वही निशा थी जो कभी फूलों से खेलती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में जंग की आग थी। अगले दिन पार्टी के बाद आदित्य और प्रीत के बीच थोड़ी खामोशी थी। आदित्य की पॉजिटिवनेस ने प्रीत को थोड़ा डरा दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका ये बर्ताव प्यार था या किसी गहरे डर की निशानी। उसी रात प्रीत अपने कमरे में बैठी आदित्य के साथ बिताए कुछ पुराने लम्हों को देख रही थी जब अचानक खिड़की से एक पत्थर आकर गिरा। डरते डरते प्रीत ने बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। उसने उसे उठाया और खोला। अगर आदित्य तुम्हारा है, तो साबित करो, वरना उसे खो दोगी। प्रीत के हाथ कांपने लगे। ये किसने भेजा था? क्या ये कोई धमकी थी? वह तुरंत आदित्य को फोन करने लगी, लेकिन उसका फोन बंद था। दूसरी ओर निशा अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपने आप से बातें कर रही थी। प्रीत, अब तेरा खेल खत्म। जो आदित्य मेरा था, और रहेगा, उसे मैं तुझसे छीन लूंगी। तू देखती जा। उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। हेलो, वो काम कर दो आज रात। और हाँ, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इसी बीच आदित्य एक और उलझन में फंसा हुआ था। वह अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ रहा था जिसमें एक खौफनाक राज छिपा था, एक ऐसा सच जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। डायरी में लिखा था, अगर कभी तुम्हारे जीवन में प्रीत नाम की कोई लड़की आए, तो उससे दूर रहना। वो हमारे खून से नहीं है। उसके साथ रिश्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या प्रीत उससे जुड़ी कोई पुरानी दुश्मनी का हिस्सा थी? क्या उसकी माँ कुछ जानती थी जिसे कभी बताया नहीं? अब उसके मन में सिर्फ सवाल ही सवाल थे। और उन्हीं सवालों के बीच निशा ने अगला कदम उठा लिया। अगली सुबह प्रीत के कमरे में एक आग लग गई। सब चिल्लाते हुए वहां दौड़े। कमरे में धुआं और आग थी। हर कोई हैरान था, लेकिन हैरानी उस वक्त सदमे में बदल गई जब फायर ब्रिगेड को कमरे से एक बमनुमा डिवाइस मिला। ये आग एक्सीडेंट नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की। पार्टी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई, और जो दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। निशा चुपचाप प्रीत के कमरे में कुछ रखती नजर आई थी। आदित्य अब गुस्से से कांप रहा था। उसने तुरंत निशा से मिलने का फैसला किया। तुमने ये सब किया? उसने गरजते हुए पूछा।
निशा मुस्कुरा दी, एक पागलपन भरी मुस्कान। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आदित्य। और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं, पागलपन है निशा। तो ठीक है, मैं पागल हूँ। लेकिन तुम भी मेरी वजह से जीना नहीं भूल पाओगे। निशा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी धमकी दे गई, प्रीत को बचा लो अगर बचा सकते हो। क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब प्रीत और आदित्य के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। आदित्य खुद को कोस रहा था, क्या वो निशा के संकेत पहले नहीं समझ पाया? क्या प्रीत अब भी उससे प्यार करेगी? प्रीत चुपचाप अपने आंसुओं को पीते हुए कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह उठी और सामने खड़ा था एक अनजान शख्स, जो कह रहा था, मैं हूँ प्रीत का असली भाई, और मैं लेकर आया हूँ उसका सच, जिसे सुनकर आदित्य तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अब सवाल यह है, क्या प्रीत की सच्चाई वाकई इतनी खतरनाक है? क्या आदित्य उसे माफ करेगा? क्या निशा जेल में भी अपना खेल जारी रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ एक खेल है या किसी और की बड़ी साजिश? जानने के लिए जुड़े रहिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस ज़बरदस्त मोड़ के बारे में। साथ ही टेलीविज़न से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।